ये क्लास आप उन सभी कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो जिसमें आपका जीके आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी या फिर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आपको आ रहे हैं और एंट्रेंस सिलेबस में अगर आपका दिया हुआ है तो ये क्लास आप कर सकते हो। और इसी तरीके से आपकी हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है हमारे पास। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो या डायरेक्ट प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी और आप उस प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास अटेंड कर सकते हो। अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। और 5-10 क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए जितनी क्लासेस लगी हुई हैं हर एक क्लास अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई करता है और सारी जो क्लासेस हैं उनको कवर करता है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ख़ुद में एक चेंज भी लगेगा। एक समय आएगा कि आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, तो वो आसान लगने के लिए आप अभी पढ़ाई करिए। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट। तो जो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, ये आपका कब हुआ था और कहाँ हुआ था? देखो कहाँ हुआ था ये तो आपको बता दिया गया है, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में। बट जो ईयर है वो आपको बताना है। तो अगर आपको ईयर पता है तो इसका आंसर आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो कि सर ये जो है ऑप्शन ए 1992 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1992 में हुआ था और कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरियो में, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको तुरंत आंसर आ जाना चाहिए और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है ध्यान रखेंगे 5 जून को हम यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन। तो ये आपको ईयर बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है ये आपका कब हुआ। सो 1992 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1992 में आपका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ था, UNFCCC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। और इसी तरीके से आपका बनता है व्हेन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्टेड। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए 1911। और जो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछी है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड। किस ईयर में ऑल इंडिया किसान सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि ट्राई का फॉर्मेशन कब हुआ था, किस ईयर में? और आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें आपका ऑप्शन बी 1997 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी है, तो ध्यान रखेंगे ये भी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ट्राई का इस्टेब्लिशमेंट 1997 में, इसका फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, एक पॉइंट है या फिर लाइन अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटिक मेरिडियन इज एन इमेजिनरी, तो आप कहोगे ये एक वर्टिकल प्लेन है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द प्लैनेट दैट हैज़ अ मून कॉल्ड गाइनामीड। बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक। तो ये है आपका ऑप्शन बी, दैट इज जुपिटर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हु डिस्कवर्ड यूरेनस, यूरेनस की खोज किसने की? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, विलियम हर्शल ने। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज वीनस। ओके, वीनस को और हम क्या क्या बोलते हैं आप लोगों को होमवर्क में बताना है। आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किसने, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने बताया था कि जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व अराउंड करती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड? तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, कोपरनिकस। घूमती है ना चारों ओर, वही चीज़ कोपरनिकस ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब छोटा दिन सबसे जो है वो कब होता है, सबसे छोटा दिन, शॉर्टेस्ट डे पूछा है। 21 दिसंबर ऑप्शन याद रखना है आपको, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है दिसंबर में क्या होता है, जाड़ा, ठंड होती है, और ठंड के समय में ये बोला जाता है कि जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। तो 21 दिसंबर डेट आप याद रखेंगे, आंसर बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज़ लीस्ट मास? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा देखिए पॉलिटी का हमने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन में हम देखिए वो चीज़ें ले रहे हैं जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की हैं, या आप कह सकते हो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्सेप्ट्स हमने हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करके हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो, या सिंगल सिटीजनशिप की बात हो, या रूल ऑफ लॉ की बात हो, या रिट्स की बात हो, या फिर स्पीकर और उसके रोल की बात हो, लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात हो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात हो, या बाय कैमरल लेजिस्लेचर की बात हो, ये सभी के सभी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया को लिया है। ये सभी आइडियाज़ हमने लिया है, ध्यान रखेंगे। ये एक स्लाइड ही आपके लिए बहुत काम की है। क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा आपसे कि रूल ऑफ लॉ हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है आइडिया, तो आप कहोगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, रेट्स ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, रूल मेकिंग लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब हमने स्पीकर और उसके रोल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर, मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके कई सारे अर्थ हों। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ईयर, तो आप कहोगे सर ई ए आर ईयर, या वाई ई ए आर ईयर। ठीक है, एक होता है कान, एक होता है साल। ओके, सो एक ऐसा स्थिति या एम्बिगस मतलब जब आपको कुछ क्लियर ना हो, जब आपको दिखाई ना दो, स्पष्ट स्पष्ट ना हो। ओके, एम्बिगस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ओके, कोरिलेशन। ओके, एमिएबल ध्यान रखना है, फ्रेंडली बहुत मतलब दोस्त की तरह एकदम से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज समझने में मुश्किल, जिसको समझना कठिन हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज। एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। ठीक है, डिक्लेयर्ड टू बी नॉट गिल्टी, आरोप से मुक्त कर दिया गया जिसे। एबिस्मल, एबिस्मल का मतलब है बहुत बुरा, वेरी बैड। एगाइल, एगाइल का मतलब है स्ट्रेचेबल, जिसे हम खींच सकते हैं।
एवर्स का मतलब है डिसलाइकिंग, नेगेटिविटी, ओके, हेटनेस, एबोरेंस, ध्यान रखना है। बैडिनेज, बैडिनेज का मतलब है प्लेफुल, ठीक है, हंसमुख, या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव रहता है, प्लेफुल है, ओके, बैडिनेज। बिगाइल का मतलब है मिसलीड, बिगाइल का मतलब मिसलीड, धोखाधड़ी करना, डिसलॉयल आप कह सकते हो, डिसीव कह सकते हो, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका बॉइस्टेरस का मतलब है शोर मचाना, ठीक है, नॉइजी जो होता है नॉइसनेस, वहीं पे यहाँ पे आपका बॉइस्टेरस का मतलब होता है शोरगुल। आगे यहाँ पे आपके सामने है कि अवर प्लान टू गो टू लंदन इज़ इन द एयर, तो इन द एयर का मतलब क्या है, प्लान इट अगेन, कैंसिल्ड हो चुका है, अंडर कंसिडरेशन है, या फिर अप्रूवल के लिए अभी गया है। इन द एयर का मतलब आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा अंडर कंसिडरेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम। इंडिया एंड इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या है, गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू स्पेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, या फ्रेंडली एंड एमिकेबल। तो यहाँ पे आपका बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। गोइंग प्लेसेस का मतलब है आपका टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने हमने हिस्ट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो रखी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो मेगास्थनीज जो इसकी इनकी बुक है इंडिका, ध्यान रखना है। जोग्राफिया किसने कंपोज की, तो स्ट्रैबो ने। बुक ऑथर्ड बाय प्लिनी, तो प्लिनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका, प्लिनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक बुक लिखी है। फाहेन कहाँ का था, तो ये चाइना का रेसिडेंट था। फाहिन केम टू इंडिया ड्यूरिंग, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान फाहिन इंडिया आया था। हु केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ह्यूएन सांग के दौरान आया था, ठीक है। ट्रैवलर इब्ने बतूता केम फ्रॉम, तो इब्ने बतूता जो है ये मोरक्को से आया था, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये कुछ जनरल साइंस का हमने रखा है, विटामिन से रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए यहाँ पे विटामिन के नाम हमने रख दिए हैं, केमिकल नेम। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है, तो आपको ये सारे के सारे विटामिन के नेम याद होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं है, B5 है, B6 है, B7 है, B8 नहीं है, B9 है, और फिर B10 B11 नहीं है, डायरेक्ट B12 है। तो बी के कितने बने हैं विटामिन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विटामिन्स हैं बी के, ठीक है। मतलब उसके पार्ट अगर हम काउंट कर लें तो 8 विटामिन्स बी के आ रहे हैं, आप इसको काउंट कर सकते हो। और जल्दबाजी में आप ये ना सोचना कि विटामिन B12 तक हमने पढ़ा है तो 12 होंगे विटामिन बी, ओके। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन से दूर हट के रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी सभी विटामिन के नाम आपको याद रखने हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और उसको हिंदी में भी सेम ऐसे ही बोला जाएगा, ऐसे ही लिख के आएगा। रेटिनॉल जैसे लिखा है तो रा के ऊपर एक ही मात्रा, टा के ऊपर एक ही मात्रा, ना में ओ की मात्रा, और ला, रेटिनॉल ऐसे ही लिख के आएगा, ठीक है। तो हिंदी वाले भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक, और B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एप्सकॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से हम बुलाते हैं। केमिकल नेम्स हैं, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम अब पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ अगेन करते हैं कि शेड्यूल 11 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किस चीज़ से डील करता है। सारे के सारे शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए, शेड्यूल 1 से 12 तक सारे के सारे आपको पार्ट्स याद होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट किस चीज़ की बात करता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद होने चाहिए। और इस सभी की क्लास आप अगर जीके की क्लास को लगातार करोगे 1 बाय 1, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
शेड्यूल 11 की फिलहाल हम बात करें तो ये आपका पंचायत की बात करता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 22 हमारे पास पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट 4 की बात करें तो ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है, जो कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया को लिया है DPSP के। आर्टिकल 17 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ से डील करता है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अनटचेबिलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर्स या पंचायत। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का खंडन या अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 21 यहाँ पे आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है किस चीज़ से डील करता है, तो राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो इसमें हमारा 11 ऑप्शन होगा। देखो दोनों ही क्वेश्चन मैंने रख दिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज़ फॉर फंडामेंटल राइट्स, वो आपका 11 हैं, एंड दिस वन इज़ फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आपके 11 हैं। फंडामेंटल राइट्स 6 हैं, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। 42nd अमेंडमेंट ने क्या चीज़ें एडिट की थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी या सभी। 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, और उसने सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे जो वर्ड्स हैं ऐड किए थे, तो ऑप्शन डी ऑल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, और आपको बता दें कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स और ई बुक दोनों का जो लिंक है वो दिया हुआ है। इस ई बुक में आपको 70 रुपीज़ में ये सारी की सारी ई बुक्स दी जा रही हैं, कंप्यूटर की, रीजनिंग की, और करंट अफेयर्स की, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की। कम समय में आपका सब कुछ यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। 70 रुपीज़ में आपको ये सारी की सारी ई बुक्स दी जा रही हैं। वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन, मॉडल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक और नंबर दोनों ही आपको शो हो रहा है। साथ ही आपको जो लिंक है ई बुक का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं जो हमारा कोर्स है, क्रैश कोर्स के साथ में ई बुक, ये कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, कॉम्बो पैक है, बोगो ऑफर 199 में आपको ये दोनों ही चीज़ प्रोवाइड हो रही हैं। 70 रुपीज़ की ई बुक है, जो कि आप अलग से लोगे अगर, तो वो आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ ई बुक, ये जो हमने दिखाया। और अगर आप यहाँ पे कोर्स के साथ में ई बुक लोगे तो ये आपको 199 में पड़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन ऑफर है, और सिस्टमेटिक यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और टॉप 100, टॉप 50 ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूरा कोर्स भी और ये सब चीज़ें भी। तो चलिए फिलहाल के लिए हम एंड करते हैं क्लास को। अपना ख्याल रखिएगा, और फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।